Good morning students, you are welcome in online classes of Naveen Rajasthan Public School. I am your English teacher. जैसा कि आपको पता ही है क्लास अपनी कौन सी है, 5th है। कौन सी क्लास है स्टूडेंट्स? क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 2। नेम क्या है? लेट अस लर्न प्राणायाम। आओ प्राणायाम सीखें। और इसका लेक्चर नंबर 2 है, मतलब अपना जो चैप्टर है वो शुरू हो चुका था और उसका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। अब देखिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अपन ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो अपना चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा। देखो अपन ने पढ़ा था कि कक्षा 5 के 2 विद्यार्थी थे। एक का नाम क्या था बताओ? शिवम, यस, और दूसरे का नितिन। एक दिन क्या होता है, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मौसम सुबह का क्या था? सुबह क्या थी? बहुत सुहावनी थी। वे घूमने के लिए पास के ही एक पार्क में चले जाते हैं। पार्क में जाकर के वे देखते हैं कि वहाँ पर तो कई सारे लोग थे। उन आदमियों के अंदर से कुछ आदमी तो जो पार्क के चारों ओर जो दौड़ने का मार्ग था वहाँ पर क्या कर रहे थे, वो रनिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे। और कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। और कुछ आदमी उस मैदान के बीच में, उस पार्क के बीच में जो घास उगी रहती है उस पार्क के बीच में अलग अलग मुद्राएं कर रहा था। कोई इस तरीके से प्राणायाम कर रहा था, कोई आंख बंद करके, कोई किस तरीके से कपाल भांति, पता नहीं किस तरीके से प्राणायाम कर रहे थे। तो ऐसा देखने के बाद में जो सबसे पहले है, जो शिवम को इस बात पर आश्चर्य होता है। कौन से लड़के को आश्चर्य होता है? शिवम को। देखिए यहाँ पर किसको आश्चर्य नहीं हुआ? नितिन को। तो शिवम को आश्चर्य होता है यह आदमी क्या कर रहे हैं। तो वो दोनों ही पूछने के लिए वहाँ पर उनके पास में चले जाते हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ तक पढ़ा था। और देखते हैं अब नेक्स्ट वो क्या करते हैं, क्या होता है उनके साथ में। वो आदमियों से क्या पूछते हैं, क्या होता है? देयर वॉज ए योगा टीचर। वहाँ पर एक योग सिखाने वाला, कौन? प्राणायाम या योगा सिखाने वाला टीचर था। तो स्टूडेंट कौन था वहाँ पर बताओ? टीचर, TEACHER। टीचर यानी क्या होता है? अध्यापक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए टीचर वर्ड है जो मेल के लिए भी आता है तो फीमेल के लिए भी आता है। ये कॉमन नाउन है टीचर। ओके स्टूडेंट्स, तो देयर वॉज ए योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस। जो उनको क्या कर रहा था? इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। कौन दे रहा था इंस्ट्रक्शंस? योगा टीचर। क्या कर रहा था? इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मीनिंग INSTRUCTION। इंस्ट्रक्शन यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? निर्देश। और वह योगा टीचर क्या कर रहा था? उन लोगों को निर्देश दे रहा था। मतलब आप इस तरीके से प्राणायाम करो, आप इस तरीके की मुद्रा बनाओ, इस तरीके से वो उनको कह रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ही सेड, उसने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय साथियों। माय डियर फ्रेंड्स, डियर, DEAR, डियर यानी प्रिय। ओके स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय साथियों। अब देखो डियर, क्या वर्ड आया? डियर। नेक्स्ट क्या होता है? एक और भी डियर, DEER। दोनों का मतलब डियर। इसका मतलब प्रिय, दूसरे डियर का मतलब हिरण। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कई सारे बच्चों को, जब हम लेटर लिखवाते हैं उसमें क्या लिखते हैं वो? माय डियर फादर, माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी, मेरे प्रिय पिताजी। तो देखिए गलती से क्या करते हैं वो, जल्दबाजी में माई लिखते हैं, यहाँ डी की जगह बी लिख जाते हैं, और फादर, माई बियर फादर। ठीक है, आपको पता ही है बियर यानी क्या होता है? भालू। क्या होता है? भालू। माई बियर फादर, मेरे भालू पिताजी। ठीक है,
तो अगर आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं तो डी इस तरीके से लिखें, बी इस तरीके से, ठीक है। तो गलती नहीं करें। हाँ, जब मैं लेटर लिखवाता हूँ तो मैं तो माय डियर फादर लिखवाता हूँ, बट बच्चे जब मैं खुद लिखवाता हूँ उनसे कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर या कोई भी टेस्ट के अंदर, तो अधिकांश बच्चे लिख देते हैं माय डियर फादर, मेरे भालू पिताजी। हाँ, अपने पिताजी को भालू नहीं बनाओ, प्रिय रहने दो। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर यानी क्या होता है? प्रिय। तो वो टीचर क्या कह रहा था? देखिए टीचर कौन सा था? योग सिखाने वाला, ठीक है। और वो क्या कर रहा था? निर्देश दे रहा था। क्या कह रहा था? माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथियों, लेट अस लर्न, आओ सीखते हैं, प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास, आज की योगा कक्षा में हम प्राणायाम सीखेंगे। आज की योगा कक्षा के अंदर हम क्या सीखेंगे? प्राणायाम सीखेंगे। व्हाट इज प्राणायाम? समबॉडी आस्क्ड, किसी ने पूछा प्राणायाम क्या होता है? भाई योगा टीचर ने तो कुछ निर्देश दिया, बताया कि प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आज की जो अपनी कक्षा है उसमें हम क्या सीखने वाले हैं? प्राणायाम सीखने वाले हैं। तो किसी ने उस टीचर जी से पूछा कि प्राणायाम क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 8 पर ऊपर प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम इज ए कंट्रोल। तो देखिए कंट्रोल क्या वर्ड है? कंट्रोल मीनिंग CONTROL। कंट्रोल यानी नियंत्रण, कंट्रोल यानी नियंत्रण, एंड एक्सटेंशन, एंड एक्सटेंशन EXTENSION, एक्सटेंशन यानी विस्तार। एक्सटेंशन यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? विस्तार। ऑफ द ब्रीथ, ब्रीथ यानी श्वास, BREATH, ब्रीथ यानी श्वास। जो हम श्वसन क्रिया करते हैं उसे बोलते हैं ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथ। तो प्राणायाम क्या है? श्वास के ऊपर नियंत्रण करना और श्वास का विस्तार करना। मतलब पहले तो श्वास पर नियंत्रण कर लें, पहले तो श्वास खींच लेते हैं अंदर और उसके बाद में उसको क्या करते हैं? विस्तार करते हैं, मतलब बहुत देर तक लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो श्वास के ऊपर नियंत्रण करना और विस्तार करना ही प्राणायाम होता है। तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज प्राणायाम? तो प्राणायाम क्या होता है? द प्राणायाम इज द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, मतलब श्वास के ऊपर नियंत्रण करना और उसका विस्तार करना ही प्राणायाम होता है। भाई अंडरलाइन कर लो, लाइन बहुत काम की है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय प्रैक्टिसिंग इट, इसका अभ्यास करने से, प्रैक्टिस PRACTICE, प्रैक्टिस PRACTISE, प्रैक्टिस यानी अभ्यास। बाय एट प्रैक्टिस, इस अभ्यास से वी कैन रिड्यूस, रिड्यूस यानी क्या होता है? कम करना, रिड्यूस कम करना, REDUCE, रिड्यूस यानी कम करना। रिड्यूस यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? कम करना। क्या कम करना? आवर ब्रीथिंग रेट, हमारे श्वसन स्तर को, मतलब जो श्वसन स्तर होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, कम करता है। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट्स हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, इस तरीके से श्वसन तंत्र को, श्वास को कम करने से कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स यानी लाभ। तो देखिए वापस लिख रहा हूँ, पिछली बार आ गई थी मीनिंग बेनिफिट्स, BENIFITS, बेनिफिट्स यानी लाभ, ठीक है। तो वापस लिख दिया मैंने, बेनिफिट्स लाभ, ठीक है। ये शुभ लाभ वाला लाभ नहीं है, शुभ लाभ नहीं, ये मतलब प्रॉफिट होना,
लाभ, इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, ये हमारे जो दिल की धड़कन होती है उसको कम करता है, हमारे दिल की धड़कन को कम करता है। रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, हमारे रक्त के दबाव को, ब्लड प्रेशर रक्त के दबाव को कम करता है। देखिए ब्लड प्रेशर मतलब बीपी, क्या होता है ब्लड प्रेशर यानी बीपी। आप लोगों ने देखा होगा ना, अरे मेरे तो बीमारी है, किसकी बीमारी है? बीपी की बीमारी है, मेरे तो बीपी बन रखी है। क्या बन रखी है? बीपी बन रखी है। बीपी मतलब है बी और पी। बी यानी क्या होता है? ब्लड, ब्लड यानी रक्त, जिसको अपन क्या बोलते हैं? खून। फिर होता है पी यानी प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर यानी दबाव, ठीक है, रक्त का दबाव मतलब क्या होता है। और बीपी भी क्या होती है? दो तरीके की होती है बीपी भी, एक तो होती है हाई और एक होती है लो, ठीक है। कोई कहता है मेरी तो बीपी हाई हो गई और कोई कहता है मेरी तो बीपी लो है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है बीपी मतलब ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर उनका लो हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके घर में भी अगर कोई ऐसा है तो आप उसको भी प्राणायाम करवा सकते हैं, जिससे क्या होता है उनकी जो बीपी का जो है, बीपी है मतलब ब्लड प्रेशर है, वो सही हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। अगर ज़्यादा है तो कम हो जाएगा और कम है तो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पर हो जाएगा ब्लड प्रेशर है, ठीक है। एंड रिलैक्सेस, और आराम मिलता है। रिलैक्सेस आराम मिलना, रिलैक्स यानी आराम, RELAXE, रिलैक्स यानी आराम। रिलैक्स यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? आराम मिलता है बॉडी को, शरीर को। एंड माइंड, माइंड यानी मस्तिष्क, MIND, माइंड यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क, माइंड यानी मस्तिष्क को। और इससे क्या होता है? अपने शरीर को भी और अपने मस्तिष्क को भी आराम मिलता है। प्राणायाम इंक्रीजेज, प्राणायाम बढ़ाता है, वृद्धि करता है, इंक्रीज करता है, INCREASE। वापस मीनिंग बोलिए एक बार, INCREASE, इंक्रीज यानी वृद्धि करना। क्या होता है? वृद्धि करना या बढ़ाना, या बढ़ाना। क्या बढ़ाता है? आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारे जीवन की आयु क्षमता को। एक्सपेक्टेंसी यानी क्या होता है? जीवन क्षमता, आयु क्षमता। मीनिंग देख लेता हूँ क्या है। EXPECTANCY, एक्सपेक्टेंसी यानी क्या होता है? आयु क्षमता। क्या होता है? आयु क्षमता। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपना पैराग्राफ चेंज हो गया, पूरा हो गया। तो देखिए फिर मैं आपसे बता रहा हूँ, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि हमने आज की क्लास में पढ़ा क्या है अभी तक। तो देखिए जो नीरज, वो नितिन और शिवम है, तो शिवम को आश्चर्य होता है, इस प्रकार से वह उन लोगों के पास में चला जाता है। पास में जाकर के वो क्या करता है? उनसे पूछने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कौन है? एक योगा सिखाने वाला टीचर है, और वो योगा सिखाने वाला टीचर उनको निर्देश दे रहा है। और क्या निर्देश देता है उनको? कि मेरे प्यारे साथियों, आज की कक्षा के अंदर हमें प्राणायाम करना सीखेंगे। तभी क्या होता है, एक आदमी, उनमें से एक आदमी उससे पूछता है, भाई प्राणायाम क्या होता है? ठीक है, तो देखो अभी तक तो वो बता ही रहे हैं प्राणायाम क्या होता है। तो सबसे पहले तो क्या बताया उन्होंने कि प्राणायाम होता है ये हमारे श्वास के ऊपर, ब्रीथ के ऊपर, हमारी श्वास के ऊपर नियंत्रण करता है और इस श्वास का विस्तार करता है। हमारी श्वास के ऊपर नियंत्रण करता है और इसका विस्तार करता है। और इससे क्या होता है? इस अभ्यास से, बार बार करने से जो हमारे
ब्रीथिंग रेट है मतलब श्वसन की जो दर है उसे कम करता है। श्वसन की दर है उसको क्या करता है, कम करता है। देखिए कई प्रकार के लाभ होते हैं, क्या क्या बताया। और रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और जब श्वास की दर कम हो जाती है तो इससे हमारे शरीर में कई सारे फ़ायदे होते हैं, कई सारे फ़ायदे होते हैं। क्या क्या होते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, ये हमारे दिल की धड़कन को कम करती है। धड़क धड़क, यहाँ पे हाथ लगा के देखिए, दिल की धड़कन यहाँ से धड़क धड़क होता रहता है, वो होती है अपनी हार्ट रेट, ठीक है। और ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम, 72 बार। एक वयस्क आदमी का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, और ये हमारे जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, इसे भी कंट्रोल करता है। ज़्यादा है तो कम और कम है तो बराबर समान लेवल में करता है। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और इससे हमारे शरीर को और हमारे माइंड यानी मस्तिष्क को आराम मिलता है। रिलैक्स यानी आराम मिलता है, ठीक है। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आल्सो, जो प्राणायाम है वो हमारी आयु क्षमता में भी वृद्धि कर देता है। देखिए जो प्राणायाम करता है ना वो जल्दी से बूढ़ा नहीं होता। हाँ सच्ची बात है, जो प्राणायाम करता है वो जल्दी से बूढ़ा नहीं होता, और बूढ़ा नहीं होता तो जल्दी से मरता भी नहीं है, मतलब सही रहता है, बॉडी फिट रहती है उसकी। नहीं तो फिर वो लकड़ी लेके चलने लग जाता है। देखते हो ना आप लोग, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। अब आगे देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं अपन। इसमें क्या लिखा है, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक। प्राणायाम को करने के लिए हमारा पेट खाली होना चाहिए। स्टोमक STOMACH, क्या मीनिंग है, STOMACH। स्टोमक यानी क्या होता है, पेट। और ये भी कैसा होना चाहिए, एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी यानी खाली। भाई इन प्राणायामों को करने के लिए हमारा पेट क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। कहीं सुबह सुबह ही खा लें और उसके बाद में चलें दौड़ लगाने के लिए, चलते हैं यार योगासन करते हैं, चलो रनिंग करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, तो खाने के पहले नहीं, खाना खाने के पहले ही जाना है अपने को, खाना खाने के बाद में कोई योगा नहीं करना अपने को, ठीक है। प्रेफरली इन द मॉर्निंग, प्राथमिक रूप से सुबह सुबह के टाइम तो ज़रूर करना चाहिए, प्राथमिक रूप से सुबह। यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग, तुम इसे शाम को भी कर सकते हो। इवनिंग यानी शाम, EVENING, इवनिंग यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, शाम। और अपोजिट क्या होता है इसका, मॉर्निंग। मॉर्निंग यानी सुबह। अगर मान लो इसे बोलते हैं सायंकाल, क्या बोलते हैं इसको, सायंकाल। तो बताओ सुबह को क्या बोलेंगे भाई, प्रातः काल। क्या बोलेंगे हम, प्रातः काल, ठीक है। तो हम है जो पहले तो प्राथमिक रूप से सबसे पहले तो हमें कब करना चाहिए इसे, सुबह के टाइम करना चाहिए। और सुबह भी कब करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो आप शाम को भी कर रहे हो तो कब कर सकते हो, बट यानी लेकिन, BUT, बट यानी लेकिन देयर शुड बी ए गैप, GAP, गैप यानी अंतराल। गैप यानी अंतराल, अंतराल होना चाहिए। 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, जो भोजन किया है उसके बाद में 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। आवर्स यानी घंटे, आवर्स यानी घंटे, मील यानी भोजन।
भाई जो भोजन अपन ने किया है उस भोजन के बाद में कितने घंटे का अंतराल होना चाहिए? 4 घंटे का। तो देखिए इस पैराग्राफ में अपन ने पढ़ा कि जो प्राणायाम है वो सुबह सुबह के समय प्राथमिक रूप से करना चाहिए, ठीक है। और वो भी सुबह सुबह क्या करना चाहिए? खाली पेट ही करना चाहिए, कहीं सुबह खाना खाने के बाद में नहीं करना चाहिए। अगर मान लो शाम के टाइम पर भी आप कर रहे हो तो आपको खाना खाने के 4 घंटे के बाद में आपको प्राणायाम करना चाहिए। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड। शिवम और नितिन को इसमें आनंद आता है, अच्छा लगता है। एंड जॉइंट द ग्रुप, और समूह से जुड़ जाते हैं। ग्रुप यानी समूह में जुड़ जाते हैं। GROUP, ग्रुप यानी क्या होता है? समूह है। और उस समूह के अंदर वो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, मतलब वो भी उन ग्रुप के साथ में योगा करना स्टार्ट हो जाते हैं। सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, उस योगा टीचर की अनुमति लेकर के। परमिशन PERMISSION, परमिशन यानी अनुमति। ओके स्टूडेंट्स, तो वे शिवम और नितिन भी गॉट इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट यानी रुचि लेना, रुचि लेना, ठीक है। रुचि लेना, और रुचि किस में लेना? उसमें। एंड जॉइन, JOIN, जॉइन यानी जुड़ना, जॉइन यानी जुड़ना। और वे भी उसमें जुड़ जाते हैं, और किसकी अनुमति लेने के बाद में? इस योगा टीचर की। द टीचर स्टार्टेड, अध्यापक शुरू कर देता है। स्टार्टेड शुरू करना, STARTED, स्टार्टेड यानी शुरू करना, शुरू किया, प्रारंभ किया, ठीक है स्टूडेंट्स। लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, लिसनिंग द स्टेप्स, स्टेप्स यानी चरण, STEPS, स्टेप्स यानी चरण, और प्राणायाम के चरणों को सुनो। भाई हमें किस प्रकार से क्या प्राणायाम करना है, तो अपने को क्या करना है? यहाँ पर ध्यान से सुनना है। तो देखते हैं हम है जो आज जो मीनिंग्स लिखे हैं उनको रिपीट कर लेते हैं एक बार। देखिए, टीचर यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? अध्यापक। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। डियर यानी प्रिय। कंट्रोल यानी नियंत्रण। एक्सटेंशन यानी विस्तार। ब्रीथ यानी श्वास। प्रैक्टिस यानी अभ्यास। रिड्यूस यानी कम करना। बेनिफिट्स यानी लाभ। रिलैक्स यानी आराम। माइंड यानी मस्तिष्क। इंक्रीज यानी वृद्धि करना, बढ़ाना। एक्सपेक्टेंसी आयु क्षमता। स्टोमक पेट। एम्पटी खाली। इवनिंग शाम सायंकाल। मॉर्निंग सुबह प्रातःकाल। बट लेकिन। गैप अंतराल। आवर्स घंटे। मील भोजन। ग्रुप समूह। परमिशन अनुमति। इंटरेस्ट रुचि लेना। जॉइन जुड़ना। स्टार्टेड शुरू किया। स्टेप्स चरण। बीपी ब्लड प्रेशर। बीपी 2 प्रकार की होती है, हाई एंड लो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो अपना होमवर्क रहने वाला है वो ये है कि डू एंड लर्न द मीनिंग्स इन द कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और इन मीनिंग्स को लेक्चर नंबर 1 की मीनिंग्स के बाद में अपने को करना है, साफ साफ मीनिंग्स करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब देखेंगे कि नितिन और जो
नितिन और दूसरे लड़के का नाम क्या था, शिवम। वो किस प्रकार से प्राणायाम करते हैं, कौन सा टीचर उनको प्राणायाम सिखाता है, किस तरीके से करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।